हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी बीएड 2021 की जो हम तैयारी कर रहे थे रीजनिंग की, उसमें हमने स्टार्ट किया था डाइस यानी कि पासा। इसका पार्ट 1 हमने देख लिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है पार्ट 1 तो ज़रूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने जो सारी चीज़ें पासे से रिलेटेड होती हैं, बेसिक कि पासा क्या होता है, पासा के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके रूल्स बताए थे। आप लोगों को 3 रूल्स बताए थे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा आज की वीडियो में, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वहाँ पे मैंने डिटेल में बताई हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करूँगा, जिससे आज जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, जो पहली वीडियो देखे थे, उनका कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो। तो दोस्तों, पासा होता क्या है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मैंने बताया था, पासा एक तरीके से क्यूब होता है। ठीक है, एक तरीके से क्यूब होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, और पासे में क्या खासियत होती है कि उसका क्यूब में क्या होता है, टोटल यहाँ पे 6 फेसेस होते हैं, 12 कॉर्नर होते हैं और 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं फिर से। फेस कितने होते हैं? फेस होते हैं 6। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। और एज कितने होते हैं? एज होते हैं यहाँ पे 12। कैसे होते हैं मैंने बताया था। ये जो क्यूब होता है, क्यूब में 6 फेस होते हैं, 1 2 3, एक नीचे वाला 4, एक इसके 2 के अपोजिट 5 और एक के अपोजिट पीछे 6 फेस हो गए। कॉर्नर यहाँ पे 8 कैसे होते हैं? 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर। अगर इसी को 3D में देखा जाए तो यहाँ पे इस तरीके से जाएगा और यहाँ से इस तरीके से उतरेगा। 1 2 हो गए, 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर हो गए। एज कितने हो गए? 1 2 3। अगर एक नीचे वाली फेस की बात की जाए तो 1 2 3 4 1 पे हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 1 2, ठीक है, 3 यहाँ से हो गए, 1 2 3 और 1 2, टोटल मिला के 12 एज हो जाते हैं। तो 6 जो क्यूब की कंडीशन होती है वही पासे की भी कंडीशन होती है, डाइस की भी कंडीशन होती है कि फेस 6 होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं और एज टोटल 12 होते हैं। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पासा होता है, पासे में 2 टाइप्स होते हैं। पहला यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड डाइस, पहला होता है यहाँ पे क्लोज डाइस, क्लोज डाइस, और दूसरा होता है यहाँ पे ओपन डाइस, ओपन डाइस। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि रिवाइज कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं पार्ट 1 में। क्लोज डाइस मतलब कि बंद पासा, बंद पासा। ओपन डाइस मतलब खुला पासा, खुला पासा। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब इसी के अंतर आता है, जैसे क्लोज डाइस है या फिर ओपन डाइस है, दोनों के अंतर्गत आपका एक मानक पासा आता है, एक अमानक पासा आता है। यानी कि मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस और अमानक पासा यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को 3 रूल बताया था, इसको मैं रफ करता हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को डिटेल में देखनी है तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। पार्ट 1 मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं पार्ट 1 को। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को कुछ रूल बताया था, 3 रूल बताया था, और चौथा रूल मैंने कहा था कि आज मैं बताऊँगा। उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे सीधे। ठीक है, मैंने रूल बताया था, जल्दी जल्दी यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों का। पहला रूल था यहाँ पे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक। रूल नंबर 1 में मैंने बताया था यहाँ पे जैसे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। तो मैंने यहाँ पे रूल नंबर 1 में बताया था, जब 2 समान, जो यहाँ पे जैसे 1 है फलक है, ये फेस है, यहाँ पे भी एक फेस है, जब दोनों फिगर में एक ही, ये दोनों फिगर क्या है, एक ही पासे के 2 तरीके से फिगर दिखाया गया, एक ही पासा है, उसको 2 तरीके से प्रदर्शित किया गया है। जब इस तरीके से प्रदर्शित किया जाए कि एक ही जो है कॉमन जो यहाँ पे फेस है, एक देखेंगे यहाँ पे दोनों पासों में एक कॉमन है, एक जो है जो कॉमन है वो एक कॉमन हो और समान जगह पे हो। इस पासे में देखिए यहाँ सामने की तरफ एक है, दूसरे पासे में भी यहाँ पे सामने की तरफ एक है।
तो जो बाकी के बचे हुए होंगे वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी कि क्या मैंने बताया था, जैसे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, सामने सेम प्लेस पे है और सेम नंबर है, तो जो बचे हुए होंगे यानी कि 3 किसके अपोजिट होगा, 2 के। 5 किसके अपोजिट होगा, 6 के। जो बचे हुए होंगे क्रमागत संख्याएं सामने वाले फिगर में क्रमागत जो स्थान है उसके अपोजिट होंगे यानी कि विपरीत होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, एक के ऊपर था 3, यहाँ पे एक के ऊपर था 2, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। एक के दाहिने था यहाँ पे 5, एक के दाहिने यहाँ पे था 6, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और बचा क्या, एक बचा, और एक ही संख्या बचेगी, क्योंकि आपको पता है कि पासे में सिर्फ 6 संख्याएं होती हैं। तो एक संख्या कौन सी बची है, आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बचा है यहाँ पे 4, यानी कि 1 का अपोजिट हमने निकाल लिया 4। 2 फिगर देख के हमने यहाँ पे निकाल लिया कि पहले यहाँ पे रूल नंबर से कि कैसे यहाँ पे इसको फॉलो करते हैं। ये हो गया रूल नंबर 1। अब इसी फिगर में हम अगर रूल नंबर 2 डिस्कस करें, ठीक है, रूल नंबर 2 इसी में डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 2 थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा आपको। यहाँ पे कॉमन फेसेस तो होंगे, जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 होगा, लेकिन जगह चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एक सामने की तरफ है, यहाँ पे एक दाहिने तरफ है। बचा क्या है, यहाँ पे मान लीजिए है 2, यहाँ पे है मान लीजिए 4, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 3। तो अगर यहाँ पे पूछता है कि 3 के अपोजिट कौन सा होगा या फिर 5 के अपोजिट कौन सा होगा, तो कैसे निकालेंगे, तुरंत यहाँ पे जो कॉमन फेस है उसको रखिए, एक यहाँ पे भी एक रखिए, एक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए, तो इसको भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। अगर एक से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। एक से गए क्लॉकवाइज 2 पे, फिर 2 से कहाँ गए 4 पे, इधर 1 से गए 3 पे, 3 से कहाँ गए 5 पे। अपोजिट क्या हो गया, 2 के अपोजिट 3 हो गया, 4 के अपोजिट 5 हो गया। 1 के अपोजिट क्या बचा, फिर से 1 के अपोजिट देखेंगे तो बचा क्या था, 2 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 5, तो बचा क्या, 1 के अपोजिट 6। दूसरा ये रूल था। अब इसको जल्दी से नोट करिए। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर रूल पे, ठीक है, रूल नंबर 3 की तरफ। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जैसे फिर आगे की तरफ रूल नंबर 4 देखेंगे। अब रूल नंबर 3 में क्या था, ये फिगर है आपका पासे का, ठीक, ये दूसरा पासा हो गया। रूल नंबर 3 में मैंने बताया था कि 2 कॉमन प्लेस होंगे, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 5 होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मान लीजिए 6 है। तो मैंने बताया था जब ऐसा हो कि दोनों पासों में जो प्रदर्शित किया गया, एक ही पास है जिसके 2 फिगर प्रदर्शित किए जाते हैं, उसमें 2 प्लेस आपके समान हो और समान जगह पे हों, तो जो उसके अलावा बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी कि 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 5, बचा क्या, इस फिगर में बचा है 6 और इस फिगर में बचा है 1, यानी कि 1 6 के अपोजिट होगा या फिर 6 1 के अपोजिट होगा। और इसमें मैंने क्या बताया था, बाकी जो बचे होंगे जैसे 2 है और 5 है, तो इसके अपोजिट क्या होगा आप क्लियर नहीं बता पाएंगे। 2 के अपोजिट क्या पूछेगा तो क्या होगा, 2 के अपोजिट 5 और 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके पड़ोसी हैं। तो बचा क्या था, यहाँ पे देखेंगे 2 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता, लेकिन 2 के अपोजिट यहाँ पे इस फिगर में 1 भी नहीं हो सकता, यानी कि 2 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता। बचा क्या, 3 और 4। यहाँ पे आइदर और केस बन जाएगा, अगर 2 के अपोजिट पूछता है तो 3 या फिर 4 आप कहेंगे, या फिर यहाँ पे बोलता है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, फिर से आपका आंसर यही आएगा 3 और 4। क्यों, क्योंकि हम 5 के अपोजिट भी नहीं बता सकते कि 5 के अपोजिट 3 होगा या फिर 4 होगा, दोनों में से एक तो होगा 100%। 5 के अपोजिट 3 होगा या फिर 4 होगा, ये तो कह सकते हैं कि दोनों में से एक होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि दोनों में से कौन सा फिक्स है कि एक होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को तीसरा रूल भी समझ में आ गया होगा। अब चौथा रूल क्या था, चौथा रूल इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं उसको भी। कुछ नहीं चौथे रूल में, अब यहाँ पे इसी फिगर से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी फिगर से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बस आप लोग। रूल नंबर 4 नोट करिएगा,
और भूले तो नहीं है कि आप लोग अगर मेरी क्लास ले रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से, तो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नहीं तो मेरी वीडियो मत देखिएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, पसीने में डूबा हुआ हूँ, तो सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के लिए जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में करके आएँ, तो आप लोग को याद रहे। ये वहाँ पे तुरंत देखते क्वेश्चन याद आ जाए कि हाँ, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे इस तरीके से पढ़ाया गया था और ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। वो तभी संभव है जब आप लोग प्रैक्टिस खुद से करेंगे। अब यहाँ पे चौथा रूल क्या कहता है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 5। इस फिगर में यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 2, बचा कौन सा, यहाँ पे एक 6 रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 1। अब ये फिगर है, देखेंगे आप, रूल नंबर 4 क्या कहता है, 2 समान संख्याएं 2 और 5 यहाँ पे भी है, 2 और 5 यहाँ पे भी है, दोनों प्रदर्शित किए गए चित्रों में बस 2 समान संख्याएं होंगी अगर, तो बची हुई संख्या एक दूसरे की अपोजिट होगी। जो रूल नंबर 3 कह रहा था कि 2 समान संख्याएं तो होनी चाहिए लेकिन समान जगह पे होनी चाहिए, लेकिन वो अगर समान जगह पे नहीं भी होगा तो भी जो बची हुई संख्या होगी वो एक दूसरे की अपोजिट होगी। यहाँ पे 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 ऊपर है, 5 यहाँ बगल में है, 5 यहाँ पे सामने है, बचा कौन सा, 6 बचा। 6 के अपोजिट मैंने क्या बोला, जो बचे रहेगा वो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 6 के अपोजिट 1 होगा, जैसे रूल नंबर 3 में आप लोगों ने देखा था। और सेम टू सेम क्या देखेंगे, सेम टू सेम जो इसके अगर पूछ लेते हैं 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट नहीं कह सकते आप कि कौन सा होगा, या फिर 5 के अपोजिट बोल दे तो 5 के अपोजिट भी आप कंफर्म नहीं कर सकते। आप कहेंगे 3 होगा या फिर 4 होगा, 5 के अपोजिट भी या तो 3 होगा या फिर 4 होगा, ये कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट इसके अपोजिट। अगर यहाँ पे हम इसके आगे भी बढ़ें, अगर बोले 3 के अपोजिट क्या होगा, पीछे वाली संख्या जो 3 है या फिर कहीं पे भी है जो दिख नहीं रही है, 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आप इसको भी नहीं कह सकते 3 या फिर 4 को भी नहीं कह सकते कि इसके अपोजिट कौन सी संख्या होगी। आप कहेंगे 2 होगा या फिर 5 होगा, 4 के अपोजिट भी 2 होगा या फिर 5 होगा, ये कह सकते हैं। और में अगर आपके एग्जाम में अगर और में ऑप्शन दिया है तब तो आप आंसर लगा के आएंगे, नहीं तो आप इसको कह देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर इसको फाइंड नहीं किया जा सकता। रूल नंबर 4 को जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस पे, आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस के ऊपर कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट जो मैं पार्ट लेके आऊँगा दोस्तों, उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि ओपन डाइस बताऊंगा लास्ट में, तो ओपन डाइस लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। थर्ड पार्ट जो होगा उसका डाइस का, वो लास्ट यहाँ पे उसका पार्ट होगा डाइस का, उस पर मैं आप लोगों को ओपन डाइस के बारे में क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, 3 के विपरीत क्वेश्चन लिखिएगा, तुरंत इसको नोट करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। 3 के विपरीत सतह की संख्या, 3 के विपरीत सतह की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको बताना है, फिगर अभी मैं बना रहा हूँ, बताना है आपको कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे फिगर है, दो हो गया, 3 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। और दूसरे फिगर में क्या है, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा डाइस का तो 2 फिगर जरूर देगा आपको, क्योंकि तभी तो आप उससे पूछेगा कि किसके विपरीत है और कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। दूसरे फिगर में है यहाँ पे 2, 4 और 5। अब आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत सतह की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 के विपरीत सतह की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, आप जल्दी से इसको रोकिए, वीडियो को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए कि किस रूल से यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आपने रोका होगा वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश किया होगा खुद से। नहीं किया तो ज़रूर करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश एक बार ज़रूर मेरे कहने पे 5 से 10 सेकंड इस क्वेश्चन को दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने अभी बताया रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 इसमें लगेगा। तुरंत आपको देखते ही क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रूल इसमें लग रहा है।
रूल आपको पता चल जाएगा कौन सा इसमें लग रहा है, आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आगे मैं बताऊंगा जैसे ही फिगर जैसे 2 है 3 फिगर होगा तब बिना रूल के भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। बस आपको दिमाग अपना कंसंट्रेट करना होगा थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की। रूल नंबर 4 क्या कह रहा था, 2 समान संख्याएं असमान सतहों पे होगी अगर तो बची हुई संख्या एक दूसरे के अपोजिट होगी। क्या बोला था यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे भी देखेंगे 2 ऊपर है 5 यहाँ पे है, यानी कि 2 संख्याएं हैं, समान संख्याएं लेकिन असमान सतहों पे हैं, तो बची हुई संख्या क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। बची हुई संख्या इसमें क्या है, पहले फिगर में 3 है, दूसरे फिगर में बची हुई संख्या क्या है 4 है, तो एक दूसरे के 3 और 4 अपोजिट होंगे। यही आपसे पूछा था कि 3 के विपरीत सतह की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 3 के विपरीत सतह की संख्या 4 होगी, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। कैसे जल्दी से देखिए सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा रूल। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे आज की वीडियो में दोस्तों, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को रीजनिंग की क्लासेस लेनी, किसी भी यहाँ पे एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप लोग एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, सी टेट हो या फिर यूपी टेट हो, रीजनिंग अगर उसमें आता है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 आपने देख लिया, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है यहाँ पे 5 के विपरीत सतह की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको जो मैं यहाँ पे फिगर दिखाऊंगा उसमें 5 जो होगा उसके विपरीत जो सतह की संख्या होगी उसको आपको फाइंड आउट करना होगा। एक डाइस, दूसरी डाइस। अब यहाँ पे आपसे क्या बोला, 5 के विपरीत सतह की संख्या ज्ञात कीजिए। 5 कैसे है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, ठीक, 1 5 3, और यहाँ पे 2 3 और 5। अब आप देखिए यहाँ पे कि बोला है 5 के विपरीत सतह की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5 के विपरीत सतह की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने क्या बोला, रूल कौन सा लग रहा है, आप तुरंत वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रूल कौन सा लग रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे रूल नंबर 4 ही लग रहा है, रूल नंबर 4 ही लग रहा है। क्यों, 3 और 5 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है, लेकिन विपरीत सतह पे। यहाँ पे 5 सामने की तरफ है, यहाँ 5 बगल में है, 3 यहाँ पे सामने की तरफ है, 3 में है यहाँ पे राइट साइड में, यानी कि दोनों संख्याएं समान हैं लेकिन क्या है, विपरीत सतहों पे हैं, अलग अलग सतहों पे हैं। तो क्या होगा, बची हुई संख्या क्या मैंने बोला था, अपोजिट होगी। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या ये क्वेश्चन पूछा था कि 1 के विपरीत क्या होगा, नहीं, यहाँ पे पूछा 5 के विपरीत क्या होगा। तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपको मैंने क्या बताया था कि अगर डायरेक्ट यहाँ पे पूछता है कि 5 के विपरीत क्या होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। 5 के विपरीत आपका अगर ऑप्शन में इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे 5 के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता, पहले ये देख लेते हैं। 5 के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता। 5 के बगल में 1 है, पड़ोसी है, विपरीत नहीं हो सकता। 5 के बगल में 3 है, वो भी पड़ोसी है, नहीं हो सकता विपरीत। 5 के बगल में 3 हो चुका है, 5 के बगल में 2 है, 5 के बगल में 2 भी विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों पड़ोसी हैं। दोनों फिगर देखेंगे आप तो 5 के ये तीनों पड़ोसी हैं। पड़ोसी जो होता है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता। जैसे पड़ोसी का मतलब जैसे 3 है और 5 है, तो ये दोनों एक दूसरे के बगल में होंगे ना, एक दूसरे के विपरीत कैसे हो सकते हैं। 3 है 2 है, एक दूसरे के बगल में होंगे तो विपरीत कैसे हो सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमने देख लिया दोनों फिगर से कि 5 के पड़ोसी कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है और 2 है। जब 1 3 2 है पड़ोसी एक दूसरे के, और आपको पता है कि 1 का अपोजिट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 5 का अपोजिट अगर आपसे पूछ रहा है तो 5 का अपोजिट क्या होगा, जो बचा होगा 1 2 3, 5 ये खुद है तो 4 और 6 बचा है, यानी कि यहाँ पे 4 और 6 5 के पड़ोसी, यहाँ पे 5 के विपरीत हो सकते हैं। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, वहाँ पे अगर आपके ऑप्शन में लिखा है कि 5 के विपरीत 4 है या फिर 5 के विपरीत 6 है, तो आप नहीं कह सकते, इसमें से कोई भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। अगर वहाँ पे आपके ऑप्शन में इस तरीके से लिखा है 5 के विपरीत 4 होगा या फिर 6 होगा, तो आप आंसर लगा सकते हैं।
ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों दिल से लाइक करते चलिएगा। अब इसको मैं रफ करता हूँ, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। डिटेल में आप लोग अगर देखना चाहते हैं फिर से तो रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये था एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, क्या है, 2 के विपरीत सतह की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 है, विपरीत सतह की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो फिगर बनाते हैं तुरंत। फिगर कैसे है, आप लोगों को बनाने आना चाहिए फिगर खुद से भी। ठीक, एक फिगर ये हो गया डाइस। अब डाइस है, थोड़ा बहुत आप बस समझने की कोशिश करिएगा बस। ये 2 फिगर हो गए डाइस के, एक ही डाइस के 2 फिगर हो गए। इसमें बोला है 2 के विपरीत सतह की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5। दूसरे फिगर में क्या है, 4, 5 और 6। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है फिगर नंबर 1, ये है फिगर नंबर 2। दोनों फिगर से आप बताइए कि 2 के विपरीत, यानी कि इस जो सामने की तरफ 2 है, इसके विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन सॉल्व भी अगर कर लेंगे एग्जाम में बिना प्रैक्टिस के, तो भी आपको जो प्रैक्टिस करके बच्चा जाएगा वो अगर 5 से 10 सेकंड लगाता है क्वेश्चन में, तो आप 30 से 40 सेकंड लगा देंगे। आप पीछे हो गए, वहीं पे समय ज़्यादा लगाए यानी कि पीछे हो गए। पहले फिगर में यहाँ पे 2 है और दूसरे फिगर में 2 दिख ही नहीं रहा है, तो आप कैसे कहेंगे कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था रूल नंबर 2 में, कोई भी एक कॉमन सतह हो। यहाँ पे देखेंगे कि 2, 3, 5 है, यहाँ पे 4, 5, 6 है। कॉमन क्या है, 5 है। कॉमन दोनों फिगर में 5 है, पहले में भी दूसरे में 5 यहाँ पे है, पहले में दूसरे में यहाँ पे है, समान जगह पे नहीं है, यानी कि रूल नंबर कौन सा लगेगा, रूल नंबर 2 लगेगा यहाँ पे। रूल 2 यहाँ पे लगेगा। रूल 2 मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि 2 समान संख्याएं अगर दोनों फिगर में एक संख्या समान हो और अलग अलग पोजीशन पे रखी हो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए उसको पकड़ के, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए कॉमन संख्या को पकड़ के। कॉमन संख्या थी 5, 5 को पकड़े, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेंगे तो 5 से जाएंगे हम, इस तरीके से घूमेंगे ना, 5 से गए 2, 2 से गए 3, 5 से गए 2, 2 से गए 3। और दूसरे फिगर में हम क्या बोले थे, कॉमन प्लेस से ही पकड़ के घुमाइए, 5 पकड़े। अब 5 से जाएंगे हम 6 की तरफ, 6 से जाएंगे हम 4 की तरफ, 5 से गए हम 6 की तरफ, 6 से गए हम 4 की तरफ। पूछा गया था 2 के अपोजिट, जो सामने वाली संख्या होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो यानी कि 2 के अपोजिट क्या हो गया, 2 के अपोजिट हो गया 6। अगर यहाँ पे 3 के अपोजिट पूछता तो 3 के अपोजिट है यहाँ पे 4। अगर यहाँ पे 5 के अपोजिट पूछे तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया और 6 भी हो गया। बचा क्या, 1 बचा है, यानी कि यहाँ पे 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी आपने देख लिया होगा, और मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो रूल नंबर 1 से है, रूल नंबर 2 से है, या फिर रूल नंबर 3 से है, या फिर रूल नंबर 4 से है। क्या कभी आप लोग अब दिक्कत, यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में? तभी दिक्कत होगी जब आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। चारों रूल देखिए, उसको कॉपी पे नोट करिए, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको एक एक करके करते जाइए। ये मत सोचिए कि आ गया तो यहाँ पे छोड़ दें, आ गया तो 4-5 क्वेश्चन और उसी टाइप के कर लीजिए, जिससे आप लोग कभी भी उस टाइप के क्वेश्चन को कभी ना भूलें। ठीक है, चाहे क्योंकि आप यूपी बीएड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन यूपी बीएड में ही आए। अगर ये क्वेश्चन यूपी बीएड में आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपके आगे चल के सीटेट में भी आएगा, ये आगे चल के आपके सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक वही है, और टॉपिक वही है तो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम चलेंगे और आगे की तरफ, और एग्जाम्पल्स देखेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है 1 के विपरीत सतह की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 यहाँ पे आपको दे देगा, यहाँ पे 2 दे दिया गया है। यहाँ पे फिर से अब यहाँ पे हम नए तरीके से यहाँ पे बनाना सीखते हैं डाइस। ये भी आपका एक डाइस ही है। ठीक,
ये डाइस है, आशा करता हूँ आप लोग एज्यूम कर पा रहे होंगे, 3 फेसेस दिख रहे हैं। डाइस क्या होती है? जिसके सामने से देखने पे 3 फेस दिखते हैं। आपको एग्जाम में जब देगा तो 3 फेस ही दिखाएगा, पहले फिगर में 3 फेस, दूसरे फिगर में 3 फेस। अब डिपेंड करता है उसमें ऐसा किस तरीके से प्रदर्शित करता है, कौन सा रूल लगता है। यहाँ पे है 1, 6 और 3, और दूसरे फिगर में है यहाँ पे 2, 5 और 1। बोला क्या था? 1 के विपरीत सतह की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 के विपरीत क्या होगा? यहाँ पे 1 ऊपर की तरफ है, यहाँ पे 1 यहाँ पे है, और कोई कॉमन है? यहाँ 6 है, 3 है, 5 है, 2 है, तो नहीं कॉमन है, यानी कि इसमें भी रूल नंबर कौन सा लग रहा है? रूल नंबर 2 ही इसमें भी लग रहा है। रूल नंबर 2 ही इसमें लग रहा है, क्योंकि एक संख्या समान है लेकिन विपरीत सतहों पर है। तो कॉमन संख्या को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। 1 के विपरीत पूछा है, लेकिन यहाँ पे 1 के विपरीत क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, 1 से घुमाए कॉमन पकड़ के तो 3 की तरफ गए, 3 से गए हम कहाँ पे? 6 की तरफ। दूसरे फिगर में 1 से गए हम 5 की तरफ, और 5 से कहाँ गए? 2 की तरफ। 3 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 2। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 1 का अपोजिट। 1 का अपोजिट कौन सा संख्या होगा? जो बच गया है। 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया, बचा क्या है? आप ध्यान से देखेंगे तो 4 बचा है, यानी कि 1 के अपोजिट कौन सा बचा है? 4 बचा है। 3 के अपोजिट 5 हो गया, 2 के अपोजिट 6 हो गया, बचा क्या था? 1 के अपोजिट एक ही संख्या बची थी, जो बची हुई संख्या थी, आपको पता है पासे में 6 संख्याएं होती हैं, तो एक ही संख्या बची थी, 1 के अपोजिट 4 संख्या बची थी, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन को इसको भी नोट करिए। अब और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम 3 फिगर वाला यहाँ पे क्वेश्चन। 3 फिगर वाले क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछता है, उसको भी यहाँ पे हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। चीज़ यही पूछेगा, किसी भी संख्या के अपोजिट पूछेगा। क्वेश्चन है 2 के विपरीत सतह की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे आपको 3 फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है? 3 फिगर देखने को मिलेगा। एक फिगर हो गया, दूसरा फिगर ये है, जल्दी से बनाता हूँ। ठीक, और एक फिगर और है यहाँ पे, तीसरा फिगर। ये हो गया तीसरा फिगर। अब इसमें आपसे पूछा है 2 के विपरीत। अब 2 कहाँ पे है? 6 है, 1 है, 4 है पहले फिगर में। फिगर नंबर ये है 1। दूसरे में क्या है? 5 है, 3 है, 6 है। ये क्या है? फिगर नंबर 2। ठीक, अब तीसरे फिगर में देखते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 है। ये क्या है? फिगर नंबर 3। अब यहाँ पे पूछा है 2 के विपरीत सतह की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 किस फिगर में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यानी कि इसी फिगर को हमको ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कौन सा रूल लगाएं, कैसा रूल लगाएं कि अब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अब यहाँ पे देखिए 2 के पास कौन कौन सी संख्या है? 1 है और 4 है, ठीक है? और इसमें क्या है? अब पहले फिगर से अगर कंपेयर करें, आपको अपने सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे देखना है कि कौन सा यहाँ पे फिगर हमारे यूजफुल है, हम उसको जल्दी से यूज कर लेंगे। सबसे पहले देखिए 2 यहाँ पे पूछा गया और 2 किसी में नहीं है, तो यानी कि हमको इस फिगर को तो लेना ही है। और अब तुरंत ले लिए इस फिगर को, तो अब देखेंगे इसमें कॉमन और कोई चीज़ संख्या कॉमन है क्या? कहीं पे 1 है और 4 है, इसमें 1 4 कहीं कॉमन है? नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 1 4 कॉमन है, 1 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। क्या यहाँ पे क्या है? 1 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। 2 संख्याएं समान है लेकिन विपरीत जगहों पे हैं। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? यहाँ पे रूल नंबर 4 लग रहा है, ठीक है? रूल नंबर 4 लग रहा है। मैंने 4 नंबर रूल में क्या बताया था? 4 नंबर रूल में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 2 संख्याएं समान हों और विपरीत सतहों पे हों तो बची हुई संख्या एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। इस फिगर में, फिगर नंबर 3 में 2 का अपोजिट पूछा था, तो 2 के अपोजिट कौन सी संख्या बच रही है? 1 4 यहाँ पे है, 1 4 यहाँ पे है, इसके बची हुई संख्या 6 है, यानी कि 2 के अपोजिट क्या आ गया? 6 आ गया। कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया आप खुद देख सकते हैं। तुरंत इस फिगर का यूज ही नहीं हमको पड़ा, इस फिगर का, दूसरे फिगर का हमको यूज ही नहीं पड़ा कि 2 के अपोजिट निकालने के लिए हम क्या यहाँ पे
इस फिगर का यूज किया नहीं किए, इस फिगर का तीसरे का और पहले का यूज किया, हमारा आंसर निकल गया तुरंत। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि 3 फिगर अगर दिया है तो और आसान हो जाता है हमको वहाँ पे सॉल्व करना क्वेश्चंस को। एक और जल्दी से यहाँ पे 3 फिगर वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या पूछा है एग्जाम्पल नंबर 5 में? एग्जाम्पल नंबर 5 में पूछा है 3 के विपरीत सतह की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 के विपरीत सतह की संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पे अब इसमें हमको नंबरों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर्स को हमको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं मिटा देता हूँ क्योंकि पासा बनाने फिर से आप लोगों का समय जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि जब चीज़ें बनी हुई हैं तो उसी में हम यहाँ पे अरेंज कर दें। 3 के विपरीत सतह की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे 3 देखेंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ है 3। ठीक, उसके बाद क्या है, 1 है यहाँ पे और 5 यहाँ पे है। दूसरे फिगर में यहाँ पे हम डिस्कस करें तो यहाँ पे 4 है, 2 है और 3 है। तीसरे फिगर की बात करें तो 1 है, 2 है और 3 है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे इस फिगर, तीनों फिगर में, तो 3 जो है वो तीनों यहाँ पे पासों के जो एक ही पासे के 3 फिगर दिखाए गए हैं, उन तीनों फिगर्स में, तीनों चित्रों में 3 आपको दिख रहा है कि तीनों में है। यहाँ पे 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 यहाँ पे है। तो इसमें आप रूल भी लगा सकते हैं यहाँ पे तुरंत, जैसे आपने देखा कि सेम प्लेस पे है 3, तो बाकी जो संख्याएं हैं उसमें आप 3 2 यहाँ पे है, 3 2 यहाँ पे है, तो 4 नंबर रूल लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिना रूल के कैसे फाइंड आउट करते, कंसंट्रेशन से अगर आप देखें इसमें, तो मैंने क्या बोला, 3 तीनों फिगर्स में है। ठीक, 3 पहले में भी है, 3 दूसरे में भी है और 3 तीसरे में भी है। पहले में 3 के पड़ोसी कौन कौन से हैं, 1 और 5। दूसरे में 3 के पड़ोसी कौन कौन से हैं, 2 और 4। तीसरे में 3 के पड़ोसी कौन कौन से हैं, 1 और 2। तो मैंने क्या बोला था, जो भी संख्या किसी संख्या के पड़ोसी होगा वो कभी उसके विपरीत नहीं हो सकता, मैंने बोला था ना। तो 3 के विपरीत कौन कौन सा यहाँ पे नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 5 नहीं हो सकता। और संख्या बची कौन सी, एक ही संख्या तो बची है, 1 2 4 5 और 3 तो हो गया है, बची संख्या क्या है, 6 बची है, जो कि 3 के विपरीत होगी। आप डायरेक्ट कह सकते हैं बिना किसी रूल के। अगर आप रूल नहीं पढ़े हैं, अगर 3 फिगर का क्वेश्चन आ गया और तीनों में संख्याएं समान दिख रही हैं, एक संख्या समान है और वही पूछी गई है विपरीत को, उसकी कौन सी संख्या होगी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आसानी से। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो संख्या किसी की पड़ोसी होगी वो संख्या उसके विपरीत नहीं हो सकती। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, आप लोग आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना, बस देख के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे हम इसको रूल के हिसाब से चले तब, अब यहाँ पे देखेंगे संख्या 3 है। ठीक, यहाँ पे संख्या, यहाँ पे 3, और कोई का कॉमन है, 1 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो पहले दूसरे फिगर में ही अगर आप देखें तो सिर्फ एक संख्या कॉमन है, वो दोनों विपरीत सतहों पे है, यानी कि रूल नंबर 2 लगा दें। यहाँ पे हम अगर रूल नंबर 2 लगा दें तो कैसे होगा, 3 को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज घूमेगा तो 3 से 5 जाएगा, 5 से 1 जाएगा। दूसरे में 3 से घुमाएगा क्लॉकवाइज तो 3 से 2 गया और 2 से कहाँ गया, 4 गया। 1 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2, बचा कौन सा, 1 2 3 4 5 हो गया, तो 3 के अपोजिट एक ही संख्या बची 6, जो कि आपका उस तरीके से भी आंसर आपका आया था 6। तो कैसे करेंगे रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन, और कैसे करेंगे बिना रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से इसको क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। अब ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप नोट कर चुके होंगे। अब हम आगे की तरफ के क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जल्दी से आगे क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जिससे आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और अगर सही में फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो लाइक करते चलिएगा। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के अच्छे नंबर्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करिएगा।
अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा, अब यहाँ पे नंबर्स वाला सिस्टम बंद करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर 6, ए के विपरीत सतह की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम देख रहे थे अभी तक 1 2 3 4 5 6। अब ए के विपरीत ABCD देखेंगे कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप घबराइए मत। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तुरंत आप लोग देख के, सेम वही कॉन्सेप्ट है आपका, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाइए, आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। पहला फिगर, दूसरा फिगर और तीसरा फिगर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ जिससे आप लोगों का समय कम लगे और आप लोगों को सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकूँ। 3 फिगर है। पहले फिगर में यहाँ पे दिया है C, D और E, ठीक। दूसरे फिगर में दिया है A, B और C, और तीसरे फिगर में यहाँ पे दिया है F, E, B। बोला क्या था, ए के विपरीत सतह की संख्या ज्ञात कीजिए। ए कहाँ पे है, मैंने बोला जहाँ पे हो जो संख्या पूछी उसको तुरंत पकड़िए आप। दूसरे फिगर में यहाँ पे ये दूसरा फिगर है, ये पहला फिगर है और ये तीसरा फिगर है, सेम डाइस का। दूसरे फिगर में जो हमने पूछा था क्वेश्चन ए के विपरीत, तो दूसरे फिगर में दिख रहा है ए। अब तुरंत देखिए कि ए यहाँ पे है, उसके आसपास कोई ऐसी डाइस है जिसमें क्या कॉमन है कहीं, ए यहाँ पे, बी सी, यहाँ पे ए यहाँ पे नहीं है लेकिन सी यहाँ पे देखेंगे कॉमन, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, सेम संख्या है, सेम अक्षर है, विपरीत सतहों पे है, मतलब अलग सतहों पे है। सी जब अलग सतह पे है यानी कि यहाँ पे हमारा रूल नंबर 2 लगा सकते हैं। ए को यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन नहीं है, यहाँ पे देखेंगे आप सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, यानी कि इसमें नहीं लग पाएगा हमारा रूल। अब दूसरा फिगर हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा रूल नंबर 2 लगाए। रूल नंबर 2 के लिए क्या होगा, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। वो तो आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे रूल नंबर 2 से आप लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे आपको दिखा ही देता हूँ आप लोगों को। सी से पकड़िए, सी यहाँ पे कॉमन है, सी से चलेंगे क्लॉकवाइज तो डी जाएंगे, डी से चलेंगे तो हमारा ई आएगा यहाँ पे, ठीक। सी से यहाँ पे कॉमन रखें, कॉमन से हम क्लॉकवाइज घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बी आएगा, बी के बाद क्या आ जाएगा, ए आएगा। यहाँ से तो हमारा निकल गया ई, ए के अपोजिट है, यही क्वेश्चन पूछा था, ए के विपरीत कौन है, तो यहाँ से हमारा निकल गया जो बी है, ई है, वो ए के अपोजिट है, आंसर निकल गया। लेकिन अगर हम रूल नंबर 2 नहीं फॉलो करते हैं, अगर दूसरा यहाँ पे फिगर देखते हैं, इस तरह फिगर देखते हैं, ए बी सी है यहाँ पे, बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, एफ है यहाँ पे है, तो इस वाले फिगर से भी तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए ना। ए का अपोजिट अगर ई आया था तो इस फिगर को भी हम अगर कंपेयर करें तो ए का अपोजिट ई ही आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम रूल नंबर 2 ही लगाएंगे। बी का वन है, बी को पकड़ लीजिए, बी को पकड़े, इस फिगर से क्लॉकवाइज गए, ए से कहाँ गए, सी गए, इस फिगर में बी पकड़े, बी से क्लॉकवाइज घूमे, ई गए, ई के बाद एफ गए। इस फिगर से भी देखिए रूल नंबर 2 से हमारा आंसर सेम आ रहा है। ए का अपोजिट ई है, पहले वाले फिगर से, इन दोनों फिगर से भी हमारा वही आंसर आया, इस दोनों फिगर से भी हमारा आंसर कैसे आएगा ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि क्लोज डाइस का जो क्वेश्चन आता है इतना ही आता है आपके एग्जाम में, इस लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया। और मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बता दी हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो, कोई भी इसमें से क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों को पर्सनली वो चीज़ रिवाइज करके बता दूंगा, रिपीट करके बता दूंगा। और लेकिन आशा ही करता हूँ कि आप लोग रिपीट करके खुद वीडियो देखेंगे। पहली वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आई बटन पर भी दे दूँगा। और प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर यूपी बीएड 2021 की रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके आप एक एक चीज़ें करके देख सकते हैं। वहाँ मैं कम से कम 5 से 6 चैप्टर आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये आज का 6वां जो भी अगला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, कल की वीडियो में खत्म कर दूंगा इसको, पासे को, डाइस को कल खत्म कर दूंगा। ओपन डाइस बचा है, ओपन डाइस आपको पढ़ा के कल खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, जल्दी मैं एक क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा जिसमें आप लोगों को सारे मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि पहले चैप्टर से लेके जो लास्ट चैप्टर होगा उससे सारे क्वेश्चन मैं बना के लाऊंगा। आप लोगों को कैसे वहाँ पे सॉल्व करना है एग्जाम में बताऊँगा। आसानी से सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिपीट हो जाएंगे एक ही साथ। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। और अगर ऐसे ही किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना है जिसमें रीजनिंग और मैथ आती है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा जिस तरीके से कोई नहीं पढ़ाया होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके लिए सिर्फ एक काम करना है, बिल्कुल फ्री है,
सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।